द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम हमने थियरी भी लर्न की थी और सम एग्जांपल्स भी हमने कैलकुलेट किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 1.1। अब हम एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आपको भी चैप्टर एक साथ इजी हो जाए। ठीक है, समझने में। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? आपको क्वेश्चन ये है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर मीन्स क्या है, फिर से आपको एक बार कह देता हूं। रेशनल नंबर मीन्स P upon Q फॉर्म। ऑल फ्रैक्शन है वो सभी क्या है, रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो 0 रेशनल नंबर है या नहीं, मैंने आपको रेशनल नंबर के टॉपिक के बारे में जब सीखा था तब मैंने आपको कहा था। फिर से एक बार हम सीख लेते हैं। ठीक है, 0 क्या रेशनल नंबर में है? हाँ, 0 रेशनल नंबर ही है। अब हम 0/2 क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 0/3 लिख सकते हैं। 0/40 लिख सकते हैं। 0/50 वो भी लिख सकते हैं। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इट मीन्स ऑल आर इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो इट मीन्स जो जो भी फ्रैक्शन है वो सब क्या रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर है यस, 0 रेशनल नंबर है। और हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि क्या आप उसको P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, ये P फॉर्म और ये Q फॉर्म, तो ये सब भी P upon Q फॉर्म में तो है। और where P and Q are integers and Q is not equal to 0, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले लें तो वो सब तो इंटीजर्स ही है। और Q is not equal to 0, यहाँ पे किसी में भी हमें Q is equal to 0 हमने लिया नहीं है। तो ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि 0 है वो रेशनल नंबर पे है या नहीं। तो 0 रेशनल नंबर पे ही इंक्लूड है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड आगे आपको सिखाई थी। अब मैं आपको दूसरी एक मेथड है वो लर्न कर रहा हूं, क्योंकि कभी भी जब आपके पास एक मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो आपको दोनों में से जो मेथड सही लगे वो हमें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे जो भी मेथड करने हैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो आपको समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पहले एक बात नोट कर लीजिए कि कोई भी दो वैल्यू है तो उस दो वैल्यू के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट इट मींस आप कोई भी मेथड अप्लाई करें आंसर सबके डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि आंसर सेम नहीं होता है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, 2 या 4 नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ 6 रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3/1 लिख लेना है, उसके बाद 4/1 लिख लेना है। इट मीन्स हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेना है। अब हमें क्या है कि 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 6 इट मीन्स आपको क्या करना है, 6 + 1 इट मीन्स 7। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। एकदम इजी है, जस्ट लुक एट हियर। 6 + 1 इट मीन्स 7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 × 7 21, 7 × 1 7, 4 × 7 28, 7 × 1 इट मीन्स 7। तो आंसर है 21/7 और 28/7। अब इसके बीच में जो जो भी नंबर है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर है जो बाकी है। तो ठीक है, यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7 and 27/7. 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी 6 रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो अभी और भी रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब पहले एक बात है वो समझ लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे पूरा हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसके ज्यादा भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। हमने क्या किया कि 6 + 1 किया। अब हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 3/1 4/1। अब 7 की जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमने 10 ले लिया, ठीक है, 10 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 × 3 यानी 13, 10 × 1 10, यहाँ पे सॉरी 10 × 3 यानी मीन्स 30, ठीक है। 4 × 10 40 और यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 30/10 और 40/10, तो उसके बीच क्या होता है 31/10, 32/10, 33/10, 39/10 तक। तो वो सभी क्या है, वो सभी रेशनल नंबर ही है। इट मींस आप 7 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू है वो ले सकते हैं, लेकिन 6 से बड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ पे आंसर है वो पूरा हो जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी भी हम एक और क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार और हम ये करेंगे ताकि आप अच्छे से लर्न कर सके। अब हम थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि पहले हम लिख लेते हैं 3/5 और 4/5। अब 5 रेशनल नंबर है, इट मींस 5 + 1, आंसर क्या हुआ 6। तो 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 5 × 6 4 × 6 5 × 6, ठीक है। 6 × 3 18, 6 × 5 30, 4 × 6 24, 5 × 6 30। तो इसके बीच कौन कौन से रेशनल नंबर है वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे 18 और 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 है, तो हमें 5 रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं। अब जो क्वेश्चन 4 है वो मैंने आपको पहले ही आगे के लेक्चर में मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, वहां से आप रिवीजन कर लें। अब आपको अपनी बुक में ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको एक बार वो लिख लेने हैं, ठीक है। आगे के हम बाद में समझेंगे। थैंक यू।